तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे सॉलिड को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। वन इज़ नोन एज ए कंडक्टर, अनदर इज़ नोन एज ए सेमीकंडक्टर एंड नेक्स्ट इज़ नोन एज ए इंसुलेटर। तो तीन पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे तीन पार्ट में सॉलिड को डिवाइड किया गया है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और कंडक्टर में क्या होता है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के साथ में जिसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, जब जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिसिपेट कर लेता है इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो में, और इस तरह से यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। इंसुलेटर जो होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें जब पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करवाते हो तो इसमें कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। थर्ड, सेमीकंडक्टर में बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे जब आप करंट फ्लो करवाते हैं, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जो करता है करंट फ्लो, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अवेलेबल, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, उससे यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, और वो पार्टिसिपेट करेगा करंट के फ्लो में, ठीक है। और लेकिन एब्सोल्यूट जीरो पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, जो कि हमने आपसे डिस्कस कर दिया था। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल, इलेक्ट्रॉन गैस डेंसिटी। कंडक्टिविटी जो डिपेंड करेगा बेटा कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं अवेलेबल। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री आउटर मोस्ट शेल में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। इसके बाद है फोनस और लैटिस वाइब्रेशन। देखो फोनस और लैटिस वाइब्रेशन में क्या हो गया कि जो क्रिस्टल्स बने होते हैं, ठीक है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो क्रिस्टल में वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या करता है, रोकता है ये, ठीक है। तो इसके कारण अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज यहाँ पे करती है। इसके बाद है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहे हैं।